पद्म पुराण और कार्तिक महत्म में स्पष्ट स्वरूप में कहा गया है कि इस महीने अर्थात कार्तिक माह में जो भी दीपदान करता है वह अपने और अपने पितरों का पूर्ण रूप से तारण करता है और श्री नारायण की अद्भुत कृपा प्राप्त करता है। इस वीडियो में जानेंगे कार्तिक माह में किन स्थानों पर दीपदान करना है। अगर मासिक धर्म वगैरह की स्थिति होती है सूतक पातक की, तो दीपदान के नियम को कैसे परिपूर्ण करें, आकाश दीपदान का क्या नियम है, इसका क्या सही विधान है, पूरी जानकारी वीडियो में है। ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि हमारे वेद शास्त्रों में कई तरह के दान की महत्वता कही गई है, उसमें से अन्नदान, जलदान, भूदान, गोदान, दीपदान इस महीने सबसे अधिक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस महीने दीपोत्सव का अद्भुत त्यौहार आता है जो कि इस महीने की सार्थकता को परिपूर्ण करता है। साथ ही अगर कहा जाता है नियमित रूप से अगर आप दीपदान नहीं कर पाते हैं, हालांकि नियमित रूप से करना चाहिए, नियमित दीपदान नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या और जो 6 दिवसीय त्यौहार होते हैं जैसे धनतेरस और रूप चौदस इत्यादि में, और साथ के साथ इस महीने आने वाली एकादशी, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, इन तिथियों में किया गया दीपदान भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है और पितरों को भी परम सुख प्रदान करता है। हालांकि इस महीने जितना संभव हो आपको सुबह और शाम रोज दीपदान करने का प्रयत्न करना चाहिए। ज़्यादा नहीं जा सकते हैं कहीं दुर्गम स्थानों पर तो अपने घर पर ही रहकर भी आप इन स्थानों पर दीपदान कर देते हैं तो भाग्य की रेखाएं अपने आप ही प्रबल हो जाती हैं। क्योंकि इस महीने जो 5 दिवसीय त्यौहार होता है उसमें दीपदान का तो अपना एक विशेष महत्व है ही। सबसे पहले बात कर लेते हैं आकाश दीप की। हालांकि इस महीने आप जानते होंगे बट वृक्ष के नीचे बेलपत्र, आंवला और शमी वृक्ष और पीपल वृक्ष और तुलसी माँ में दीपदान का सबसे अधिक महत्व है। ऐसे में अगर आप सभी ने अभी तक दीपदान का नियम नहीं ले रखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करने का प्रयत्न करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं आकाश दीप की। तो हमें किन स्थानों पर जो है हम सामान्य रूप से दीपदान करते ही हैं, परंतु आकाश दीप इस महीने सबसे अधिक फल देता है। इस महीने दुर्गम स्थान जैसे सुनसान स्थान हो गए, किसी सूनी पहाड़ी इत्यादि के आसपास, किसी जो है जो चौराहा होता है वहाँ पर, कुल मिलाकर इस महीने कहीं भी किसी भी स्थान पर अंधेरा ना रहे ऐसा शास्त्र विधान कहता है। क्योंकि इस समय सूर्य का प्रभाव कुछ कम देखने को मिलता है, इस कारण से भी यह बात कही जाती है। तो आप सभी को सबसे पहले आकाश दीपदान के बारे में जानकारी दे दूं। आप सभी इसमें सामान्य स्वरूप में लंबी बत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु जो गोल बत्ती होती है उसे अच्छी तरह से आप प्रयोग में ले लीजिएगा। इसमें घी या तिल का तेल का प्रयोग कैसा भी आप समझे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में आपके पास समय हो तो उस समय करें, नहीं तो प्रदोष काल में। अंधेरे को काटने का कार्य हमेशा जो है रोशनी करती है सूर्य देवता। जब हल्की सी रोशनी कम होने लगती है तब हमेशा ही दीपदान करने का सबसे अच्छा समय होता है। तो कोशिश करें थोड़ा सा अंधेरा हो, थोड़ी सी रोशनी रहे, उसी समय आप दीपदान करें। कई महिला पुरुष बहुत अधिक अंधेरा हो जाता है शाम को, उसके बाद दीपदान करते हैं तो इसका फल उतना श्रेष्ठ नहीं कहा गया है। तो चीज़ों को समझकर, सोचकर, विचार विमर्श कर ही अच्छी तरह से दीपदान का नियम और प्रावधान ले। सबसे पहले आप सामान्य एक दीपक लीजिए जिसमें आप सभी अपने हाथ में उसे रखें और आकाश की तरफ देखते हुए कि हे मेरे आकाश में रहने वाले सभी पितृ देवी देवताओं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे श्री नारायण, हे माँ लक्ष्मी, हे महादेव, हे सूर्य नारायण भगवान, हे माता गौरा अर्थात हे माँ दुर्गा और श्री गणेश जी महाराज, ये 5 देवी देवता होते हैं जिनका स्मरण करने से सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही अपनी कुल देवी मैया और पितरों का स्मरण करें और आकाश की तरफ देखते हुए इस दीपक का मैं दान कर रही हूँ ऐसी प्रार्थना करते हुए। रोज आप नहीं लगा पाते, कोई दिक्कत नहीं है। इस महीने जैसा मैंने सर्वश्रेष्ठ तिथियां बताई आपको, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा और 5 दिनों में जो हमारे दीपावली के 5 दिवस होते हैं उन श्रेष्ठ दिनों में, और साथ के साथ अन्य तिथियां एकादशी इत्यादि में आप सभी आकाश की तरफ या तो इसे छत पर लगा सकते हैं इस दीपक को, या अपनी बालकनी में आकाश की तरफ मैं दीप दान कर रही हूँ ऐसी भावना करते हुए प्रज्वलित कर दीजिए। इसके नीचे चावल या फूल का आसन दीजिए और साथ के साथ इस दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आप रखते हैं तो अत्यधिक शुभ माना जाता है। इसके साथ साथ इस महीने आप सभी को पवित्र नदी में ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि पवित्र नदी में इस महीने श्री नारायण का वास होता है ऐसी मान्यता है। तो आप पीपल के पत्ते में रखकर या किसी दोने में रखकर या किसी पवित्र पत्ते में रखकर आप जो है नदी में शुद्ध देसी घी का दीपक इसमें प्रज्वलित करना ज़्यादा शुभ माना जाता है। जल के सभी देवी देवताओं, हे श्री नारायण आप प्रसन्न हो ऐसी प्रार्थना करते हुए कभी कभी अगर रोज़ जाना नहीं हो
पाता है, परंतु पवित्र तिथियों में आप नदी में स्नान करने जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा दीपक का आप दान करें। घर पर भी आप सभी गंगा जल, मिला हुआ जल एक जो है बर्तन में तसले में रखकर घर पर भी गंगा मैया का भाव करते हुए, पवित्र नदी का स्मरण करते हुए, अगर पवित्र स्थानों पर नहीं जा सकते हैं तो आप घर पर भी किसी पवित्र जो है थाली में रखकर उन स्थानों का भाव करते हुए दीप दान करते हैं। तो इसमें जो है आपके जल में रहने वाले जितने भी देवी देवता हैं उनकी कृपा आपकी जो है कुंडली में और आपके जीवन में बरसती है। तो संभव हो तो इस महीने जितना संभव हो जल के पास जाकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर वहाँ पर आप पितरों का स्मरण करते हुए, देवी देवताओं का ध्यान करते हुए जल दीप दान करने का प्रयत्न करें। इससे बहुत अधिक सुख शास्त्रों में कहा गया है। इसके साथ साथ आंवला वृक्ष, इस महीने लंबी बत्ती का, धन लक्ष्मी का आगमन हो ऐसी प्रार्थना करते हुए, घी या तिल के तेल का प्रयोग करते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग जो है रोज आप कर सकते हैं। विशेष तिथियों में आंवला वृक्ष के नीचे दीपदान करना और जल चढ़ाना, कच्चा दूध चढ़ाना परम सुख की अनुभूति करता है। तो कोशिश करें आप यह कार्य करें। तुलसी दीपदान तो इस महीने आपको नियम बांध ही लेना है। सुबह शाम नियमित रूप से तुलसी माता में आप सभी को ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात या ओम जो है नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करते हुए तुलसी में दीपदान करें। बड़ वृक्ष के नीचे अर्थात बट वृक्ष जिसे कहा जाता है, बेल पत्र और साथ के साथ पीपल वृक्ष, यह वृक्ष ऐसे हैं, केला वृक्ष जिसे कदली वृक्ष के स्वरूप में जाना जाता है। इस महीने अगर दीपदान किया जाए तो परम सुख कहा जाता है। दीपक के नीचे चावल या पुष्प का आसन रखें, सभी देवी देवताओं का स्मरण करें और अपने घर की रसोई में, घर के दरवाजे पर भी इस महीने दीपदान करने का सबसे अधिक सुख कहा गया है। कोई मंत्र इत्यादि स्मरण नहीं कर सकते हैं। साधारण सरल तरीके से स्वच्छता का ध्यान रखते हुए आप सभी दीपदान ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयत्न करें। प्रश्न आता है, दीदी मासिक धर्म में या सूतक पातक की स्थिति में कैसे दीपदान के नियम को लें? देखिए, न करने से बेहतर है कुछ किया जाए। सूतक पातक की स्थिति या मासिक धर्म की स्थिति होती है तो आप सभी जो है इन पवित्र स्थानों पर नहीं जा पाते हैं। हालांकि स्पर्श इत्यादि करना ठीक नहीं होगा, परंतु दीपदान भी आप इतने समय के लिए रोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर संभव हो तो आपके पति या बच्चों को इस कार्य में लगाते हैं, ज़्यादा छोटे बच्चे नहीं, थोड़ा सा बड़े बच्चे, तो वह सनातन धर्म के मार्ग को प्रशस्त करते हैं और आगे चलकर यही चीज़ देखते हैं, समझते हैं, छोटी छोटी जिम्मेदारियों को प्राप्त करते हैं। तो इसका परम सुख है। तो अपने घर के बच्चों को कम से कम आप जो है जिन स्थानों पर नहीं जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, घर पर जो स्थान उपलब्ध है जैसे दरवाजे पर, घर की रसोई में, घर के मंदिर में और तुलसी माँ, यह तो कम से कम घर में स्थान होते ही हैं। इन स्थानों पर अपने बच्चे या पति से दीपदान करवाएं। किसी कारण से नहीं हो पाता है, दीपदान का नियम छूट जाता है, तो इस महीने के अंत में 5 दिन ऐसे आते हैं जो अपने आप में बहुत श्रेष्ठ दिन कहे जाते हैं। उन 5 दिवसीय दिनों में, कार्तिक माह के अंतिम 5 दिनों में आप इन दिनों का मेरा दीपदान छूट गया है ऐसी भावना करते हुए आप जो है एक्स्ट्रा दीपक लगाएं। 5 दीपक जो है जो मेरे इन 5 दिनों के छूट गए हैं उनका भाव करते हुए आप दीप लगाते हैं तो आपको पूरे महीने के दीपदान का परम तत्व, परम सुख मिल जाता है। तो इस तरह से आप सभी को यह दीपदान का नियम इस महीने लेना है। कहा जाता है यह दीपदान हमारे साल भर के जो हम दीपदान नहीं कर पाते हैं उनका परम तत्व हमें अनुभूति के स्वरूप में मिलता है, जिसका वर्णन श्रेष्ठ स्वरूप में कहा गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो आप सभी को इन कार्यों को करने का प्रयत्न करना है। आपका जीवन संभल जाएगा और सभी तरह की दुख तकलीफों से मुक्ति मिल जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करें, अपने भाग्य की रेखाओं को जो है प्रबल करें। आकाश दीपदान आप सभी को जितना समय मिले करने का प्रयत्न करें। अन्य जगहों पर तो आप दीपदान करते ही होंगे। शमी वृक्ष की पूजन और जो है दीपदान का भी बहुत अधिक महत्व शास्त्रों में कहा गया है। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रही हो, कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। जय श्री राधे, जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।